बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स 11th क्लास, चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज 4.6, लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं साजिद इस्लामी पार्टी। आज हम अपने इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 के टोटल 8 पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कहता है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0, फॉर्म एंड अदर इक्वेशन। एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स गिवन है, वो हमें मुख्तलिफ पार्ट्स में अलग अलग रूट्स दिए जाएंगे। हर क्वेश्चन के लिए, हर पार्ट के लिए अलग से रूट्स होंगे, उनके हमने सॉल्व करना, उनकी मदद से हमने एक दूसरी इक्वेशन बनानी। पहले हम इस इक्वेशन को देखें कि ये इक्वेशन क्या है। हमारे पास गिवन इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इसके रूट्स क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स इसके क्या होंगे। अब देखें यहां पर जो कोएफिशिएंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ a b c हैं, तो हम जो कोएफिशिएंट्स को मेंशन करेंगे वो कैपिटल a b c से, a इक्वल टू स्मॉल a और b इक्वल टू स्मॉल b और c इक्वल टू स्मॉल c। अब हमने लेना है इन रूट्स का सम को हम ऐसे शो करते हैं, s इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारे पास फार्मूला है माइनस बी ओवर ए, और वैल्यूज क्या है, वैल्यूज हैं हमारे पास स्मॉल b, ये माइनस वैसे फार्मूले वाला b ओवर a स्मॉल a। इसी तरीके से प्रोडक्ट p इक्वल्स टू अल्फा बीटा इक्वल्स टू, अब बेटे यहां पर आप देखें कि c ओवर a। अब c की वैल्यू क्या है, c कैपिटल C स्मॉल c है ओवर a स्मॉल। ये है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का सम और ये प्रोडक्ट। अब इस सम और प्रोडक्ट हमने वैल्यूज फाइंड कर ली। अब ये वैल्यूज आती हैं। अब कुछ और रूट्स गिवन है, वो रूट्स कौन सी हैं, वो पार्ट फर्स्ट में हमें रूट्स गिवन है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, ये रूट्स गिवन है। इन रूट्स की मदद से हमने एक और इक्वेशन बनानी है। दूसरी जो इक्वेशन हमने बनानी है वो इन रूट्स की मदद से, पहले हम इन रूट्स का सम ले लें। सम s इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया। इन सब को रूट्स, जैसे यहां पर हमने अल्फा प्लस बीटा लिया, वैसे ही सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कहीं पर भी नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बना लेते हैं। हमें पता है कि फार्मूला के लिए यहां पर देखें सम s इक्वल्स टू, ये भी सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी रहा। हमने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड कर दिया और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। इस वजह से कि ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन गया। s इक्वल्स टू ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर ए। ठीक हो गया। आप इसका आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा आपके पास बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर और माइनस 2c ओवर ए। इन दोनों का ले लें आप एलसीएम। आप इसका एलसीएम लेंगे, किसका एलसीएम लेंगे,
बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। ए स्क्वायर डिवाइड करके ए स्क्वायर पर कैंसल, बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ए को डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर पर, ए आएगा, ए को 2c से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2ac या सी ए का। ये हमारे पास अभी सम आया जो हमने सम फाइंड। अब आप लेते प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका लेंगे जी प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, व्हिच इंप्लाइज दैट प्रोडक्ट p इक्वल्स टू अल्फा बीटा होल स्क्वायर लेंगे। अब ये p स्क्वायर इक्वल्स टू प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू है c ओवर a, c ओवर a का होल स्क्वायर, which implies that product p equals to c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। ये बन गया हमारे पास। अब हमने एक और इक्वेशन बनानी है इन रूट्स की मदद से जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हमें दिए गए थे, इनका हमने सम भी ले लिया और प्रोडक्ट p भी ले लिया। ठीक हो गया। अब सम और प्रोडक्ट आने से हम एक और इक्वेशन बनाते हैं which is our required equation। तो the required equation is, वो कौन सी होगी, y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। यहां पर आप देखें हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन ली है वो इन टर्म्स ऑफ y स्क्वायर ली है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो इक्वेशन दी गई है वो इन टर्म्स ऑफ x है, तो ये y स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस एस सम, वैल्यू लिखें b स्क्वायर माइनस 2ac ओवर a स्क्वायर इनटू y प्लस p प्रोडक्ट c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब a स्क्वायर से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर y स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ac, ये y हो जाएगा। यहां पर जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहां पर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा तो आपके पास c स्क्वायर आ जाएगा which equals to। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। अब इसकी मदद से हमने एक रिक्वायर्ड इक्वेशन देखी और जो हमें रूट गिवन इक्वेशन थी वो ax प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये हर पार्ट के लिए और हर पार्ट के लिए जो ये इक्वेशन गिवन है उसके ये रूट्स अल्फा और बीटा, इनके हमने सम और प्रोडक्ट लिए हुए। अगर कहीं पर, क्योंकि आप तो हम सारे पार्ट्स कर रहे हैं, जो आपके पास जो एग्जामिनेशन में पार्ट आएगा वो एक आएगा, आपने सब के लिए अलग अलग करने होंगे। अब हमने यहां पर कर दिए, आगे जितने पार्ट्स करेंगे हम वो सब के सब सिर्फ पार्ट्स लिखेंगे और उन्हीं पार्ट्स का सम और प्रोडक्ट लेंगे। ठीक हो गया। तो इस जो पार्ट है ये सेकंड पार्ट, इसका हम सम लेते हैं। सम एस इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इनका एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरीके से बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा अल्फा को 1 से, तो ये अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां पर हमने फाइंड की हुई है माइनस बी ओवर ए, ये माइनस बी ओवर ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू सी ओवर ए, ये सी ओवर। अब देखिए बेटे यहां पर ये ए से ए कैंसिल हो जाए और आपके पास आ जाएगा माइनस सी, ये आ गया हमारे पास सम। अब हम लेते हैं जी प्रोडक्ट P,
प्रोडक्ट P इक्वल्स टू वो क्या होगा 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा। तो 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू है C ओवर A, C ओवर A। फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो A ओवर C विच इज इक्वल्स टू A ओवर C। आपको पता है जो डिनोमिनेटर में है इसको जब मल्टीप्लाई किया जाता है न्यूमरेटर से तो वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा A ओवर C। अब बेटे आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन चाहिए, आप लिखेंगे द रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कौन सी है, y स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस एस सम आपके पास है जी माइनस बी ओवर सी, माइनस बी ओवर सी और प्लस का पी प्रोडक्ट ए ओवर सी इक्वल टू। अब डिनोमिनेटर में सी है, सी कैंसिल करने के लिए सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास सी वाई स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, यहां पर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर सी जिससे मल्टीप्लाई किया वो कैंसिल हो जाएगा, बी वाई रह जाएगा, यहां पे वाई तो बी वाई रह गया प्लस, यहां पर सी से मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल और ए रह जाएगा इक्वल्स टू 0। इसका नेक्स्ट पार्ट 1 ओवर अल्फा स्क्वायर 1 ओवर बीटा स्क्वायर। आप एक बात याद रखें, जितने भी पार्ट्स हम करेंगे पार्ट नंबर 3 4 एंड सो ऑन, उस तमाम के लिए गिवन इक्वेशन यही है और इसके लिए रूट्स गिवन अल्फा बीटा हैं, उनकी वैल्यूज हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। आपके पास एग्जामिनेशन में सिर्फ एक पार्ट है वो शॉर्ट क्वेश्चन में, तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये सॉल्व करके फिर वो पार्ट, हम तो सारे पार्ट एक साथ कर रहे हैं, बता रहे हैं साथ साथ आपको, तो ये हमने एक दफा किया और आगे पार्ट करते जाए। आइए देखते हैं, इसका हम सम लेते हैं, सम एस इक्वल टू 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक हो गया, सम एस इक्वल्स टू इसका एलसीएम लेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा को डिवाइड किया अल्फा से कैंसिल, बीटा रहेगा बीटा स्क्वायर प्लस बीटा को डिवाइड किया बीटा से कैंसिल, अल्फा स्क्वायर रहेगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर। अब ये हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, तो ये कंप्लीट स्क्वायर के लिए इसमें कुछ कमी है तो वो हम ऐड कर देते हैं, रीअरेंज करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमें चाहिए 2 अल्फा बीटा, कंप्लीट स्क्वायर के लिए हमने 2 अल्फा बीटा ऐड किया तो ये एक्स्ट्रा हो गया इस एक्सप्रेशन में, तो हम फिर वही माइनस भी कर देंगे ताकि कोई फर्क ना रहे। डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, ये 3 का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब आप वैल्यू पुट कर देंगे, अभी हम सम पे हैं, सम फाइंड करते हैं, तो सम एस इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, ये 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है सी ओवर डिनोमिनेटर में अल्फा बीटा
सी ओवर ए का होल स्क्वायर इक्वल। अब ये स्क्वायर ओपन करें, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2c ओवर ए, मेन डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहां पर आप क्या करें, ये मेन डिनोमिनेटर, इससे ऊपर वाली टर्म्स का आप एलसीएम लें। यहां पर एलसीएम लेंगे, ए स्क्वायर और ए का ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर को डिवाइड किया ए स्क्वायर पर 1, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, ये बी स्क्वायर माइनस ए मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर कैंसिल, ए से ए कैंसिल, ए रहेगा, ए को 2c से माइनस 2ca हो गया। अब यहां पर नीचे क्या है, ये आपके पास सी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर। ये अभी आपके पास सम आया। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P इक्वल्स टू, वो क्या होगा, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, तो 1 ओवर अल्फा स्क्वायर इनटू 1 ओवर बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल्स टू 1 ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 ओवर, ये क्या बन जाएगा, c स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, तो ये आपका बन जाएगा ये a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। अब आपने रिक्वायर्ड इक्वेशन देंगे, दी रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, एक बात याद रहे, आपने फार्मूले में तो पढ़ा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब यहां पर जो इक्वेशन हमें दी गई है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपने जो लेनी है वो इन टर्म्स ऑफ वाई स्क्वायर लेनी, वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब ये वाई स्क्वायर वैसे माइनस एस सम, ये बी स्क्वायर माइनस 2ca, डिनोमिनेटर में आ जाएगा c स्क्वायर इनटू y और प्लस का p प्रोडक्ट a स्क्वायर ओवर c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब बेटे ये y स्क्वायर, यहां पर c स्क्वायर से आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में c स्क्वायर है, वो कैंसिल करना है, ये आपके पास c स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा, माइनस c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रह जाएगा b स्क्वायर माइनस 2ca प्लस, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे c स्क्वायर से तो ये a स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल, a स्क्वायर रह जाएगा प्लस का a स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमारा पार्ट नंबर 4 देखें, अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब, ये दो रूट्स हैं जो हमें इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड है उसके लिए। इसका हम सम लेते हैं, सम एस इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ये फार्मूला है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये फार्मूला एक्चुअल है क्या, एक्चुअल फार्मूला है, मैं आपको बता दूं, अल्फा प्लस ए प्लस बी या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ये इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। ठीक हो गया। अब आपको चाहिए ये वाला पोर्शन आप इस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इनटू a प्लस b, ये बनेगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये वाली साइड पर चले गए।
और ये किसके इक्वल बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका मतलब ये जो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब लिखा हुआ है इस सारे की जगह हम ये लिखेंगे। तो सम आपके पास क्या रहेगा, सम s इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये बता दिया है आपको, ये आपने याद करना है। अपने पास हमने वैल्यूज पुट कर दी, अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास है माइनस बी ओवर सम माइनस बी ओवर ए पावर 3 है माइनस बी अल्फा बीटा सी ओवर ए और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओ। ठीक हो गया। तो आपके पास ये क्यूब माइनस बीटा क्यूब ओवर ए क्यूब माइनस 3c ओवर ए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3bc, ये b और c मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a से क्या बन जाएगा, ये अभी हम सम ले रहे हैं तो यहां पर इसका एलसीएम ले लें, a क्यूब कैंसल माइनस b प्लस का 3abc हो जाएगा, a से क्या a क्यूब से a रहेगा, a को 3bc से मल्टीप्लाई किया तो वो 3abc आ गया। अब आप ले ले प्रोडक्ट, प्रोडक्ट p इक्वल्स टू, प्रोडक्ट p के लिए आपको चाहिए अल्फा क्यूब बीटा इक्वल्स टू ये अल्फा बीटा होल क्यूब। अब अल्फा बीटा होल क्यूब, अल्फा बीटा की वैल्यू c ओवर a, इसका इक्वल्स टू c क्यूब ओवर a, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया, सम भी ले लिया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन, द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज कौन सी है, वो है हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस एस वाई प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो वाई स्क्वायर वैसे एस सम वो क्या है जी, आप प्लस वाली वैल्यू पहले लेते हैं, पी ए बी सी माइनस बी क्यूब ओवर ए क्यूब इनटू वाई प्लस पी प्रोडक्ट सी क्यूब ओवर ए क्यूब इक्वल्स टू 0। अब डिनोमिनेटर में ए क्यूब खत्म करना है तो ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए क्यूब वाई स्क्वायर, यहां पर ए क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रहेगा 3abc माइनस बी क्यूब इनटू वाई प्लस, यहां पर भी कैंसिल, सी क्यूब इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन आपका पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट कल इंशाल्लाह हम इसके फर्दर 4 पार्ट्स करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।